बहुत धन्यवाद करते कि 2025 में हम सबको उसने संभाला, जीवित रखा, कभी लज्जित नहीं होने दिया। और आज के दौर में जब कुछ बातों को परमेश्वर के पास जब उपस्थिति में बैठी थी, तो मैं परमेश्वर ने कुछ बातों को जो मुझे बताया ना, मैं चाहती कि आप भी उस बात को जान जाए, ताकि इस नया साल में वो परमेश्वर की उपस्थिति में आप उस बात को करने पाए। तो यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, यदि हम 13 से 18, हम पूरी बातों को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ कुछ बातों को बताएंगे। जब यहाँ पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो वो परमेश्वर से कुछ प्रार्थना को करता है, प्रभु से कुछ बातों को बोलता है। तो पहली बात वो बोलता है 13 पद में कि 13 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। प्रभु को मूसा बोल रहा है कि प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे। यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लॉर्ड टीच मी योर वे, माने प्रभु मुझे सिखा बोल रहा है। कई बार हम प्रभु से कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन इस नया साल में प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे कुछ सिखाओ, क्योंकि हर दिन हम मनुष्य को परमेश्वर से सीखने की आवश्यकता है। कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो जाए, हम कितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना बन जाए, लेकिन हमको परमेश्वर से हर दिन सीखने की आवश्यकता है। और प्रभु चाहता है कि हम बोले प्रभु टीच मी अपनी राह, अपना उस बात को हमें सिखा परमेश्वर, कि मैं हर दिन आपके वचनों से कुछ सीखने को पाऊँ। और दूसरा बात यहाँ पर बोलता है कि तेरा ज्ञान पाऊं, तेरा ज्ञान पाऊं, मैंने यहाँ पर आई नो यू, मैंने मैं तुझको जानना चाहता हूँ। मैंने जब हम परमेश्वर को जब तक नहीं जानेंगे, हम उसका ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर को जानने के लिए उसका करीब जानने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन हमको उसको जानने की आवश्यकता है। और उसके लिए हम उसको करीब कैसे जाएंगे? प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उसकी उपस्थिति में जाने के द्वारा। और हम जितना उसके करीब जाएंगे, उतना परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में प्राप्त होगा। और तीसरी बात मैं सुबह देख रही थी, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर से यहाँ पर मूसा प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु से अपने लिए हर दिन उस अनुग्रह को मांगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना उठ सकते, ना चल फिर सकते, ना बैठ सकते। बीते दिनों शादी के